सूरज बनकर जग पर चमके, भारत नाम सुभागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। देश पहले है, 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 देश पहले है। देश पहले है, क्योंकि देश है तो हम हैं। हिंदुस्तान की नारी एक चट्टान को भी हिला सकती है। अगर वो काली बन जाए तो शिव को भी डरा सकती है, शिव को भी डरा सकती है। नीरा आर्या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक साहसी क्रांतिकारी थी, जिनकी कहानी साहस, बलिदान और देशभक्ति का अनुपम उदाहरण है। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था और उन्होंने अपने देश के प्रति कर्तव्य को सर्वोपरि माना। आइए इनके जीवन और बलिदान की पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। नीरा आर्या का जन्म एक सामान्य व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका परिवार मूलतः उत्तर प्रदेश का था, लेकिन वे अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में कई स्थानों पर रहे। बचपन से ही नीरा आर्या स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनकारियों से प्रभावित थीं। नीरा आर्या की शादी श्री राम शर्मा नामक व्यक्ति से हुई थी, जो ब्रिटिश सरकार में गुप्तचर के पद पर थे। विवाह के बावजूद उनका झुकाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आज़ाद हिंद फौज, INA भी जिसको कहते हैं, उसकी ओर था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के बतौर जासूस और सैनिक योगदान दिया था। नीरा आर्या की कहानी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा तब सामने आता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें उनके पति श्री राम शर्मा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जानकारी अंग्रेजों को देने का प्रयास किया और उनके पति श्री राम शर्मा को नेताजी को खत्म करने की जिम्मेवारी अंग्रेज सरकार की तरफ से दी गई थी। इसका पता चलते ही INA की गोपनीयता को बचाने और नेताजी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीरा ने अपने पति की ही हत्या कर दी। यह घटना उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था, क्योंकि उन्होंने एक तरफ पत्नी धर्म और दूसरी तरफ देशभक्ति के बीच में कोई एक चीज को चूज करना था। तो नीरा जी ने जो है उस समय अपनी धर्म को छोड़ते हुए देशभक्ति को चुना, देश को चुना। बाद में स्वतंत्रता के बाद नीरा आर्या ने साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। दोस्तों, आपको हम बता दें कि कांग्रेस सरकार की एक और निंदनीय बात पता चलती है कि जब कांग्रेस सरकार या फिर कांग्रेस जब आज़ादी के अंदर योगदान दे रही थी, तो उसको सभी आंदोलनकारियों के बारे में पता था। उसके बावजूद भी अगर देश आज़ाद हुआ तो नीरा आर्या जैसी क्रांतिकारियों को भी क्यों ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी जो एक सामान्य परिवार भी नहीं जीना पसंद करेगा। स्वतंत्रता के बाद नीरा आर्या ने साधारण और संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वे समाज के मुख्य धार से कट गई और गुमनामी जीवन जीने लगी। कहा जाता है कि वे वर्षों तक कोलकाता में एक डाकघर के पास फूल बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि ऐसी योगदान देने वाली क्रांतिकारी जिनका जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक विशेष योगदान है, उन्हें भी आज़ादी, देश आज़ाद हो गया था, उसके बावजूद भी ऐसे जीवन क्यों जीने पड़े? मात्र आज़ादी के बाद भी फूल बेचकर अपना जीवन व्यापन करने की नौबत क्यों आई? क्या कांग्रेस सरकार को इसके बारे में पता नहीं था? खैर, बलिदान का आदर्श नीरा आर्या का अपने पति को देश के लिए मारना एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि देशभक्ति के लिए व्यक्तिगत रिश्तों का बलिदान भी किया जा सकता है। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी में उनका योगदान एक प्रेरणादायक है उदाहरण है।
नीरा आर्य की कहानी अधिकतर मौखिक परंपराओं और कुछ स्वतंत्रता संग्राम के लेखकों के संदर्भों में पाई जाती है। हालांकि उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के प्रमाणित दस्तावेज बहुत सीमित हैं, फिर भी वे क्रांतिकारी नायिकाओं में सम्मानित स्थान रखती हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश के लिए किया गया त्याग सर्वोच्च है, चाहे उनके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। नीरा आर्य की कहानी आज भी एक प्रेरणा है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो राष्ट्र सेवा और व्यक्तिगत मूल्यों के बीच संघर्ष का सामना करते हैं। और यदि ऐसा कुछ आपके भी विचार में आए या फिर आपके भी ध्यान में आए तो हमेशा निजी कार्य को छोड़ करके, व्यक्तिगत मूल्यों को छोड़ करके राष्ट्र सेवा को ही हमें मान्य देना चाहिए, उसको ही सर्वोच्च मानना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्रांतिकारी स्टोरी के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस कहानी के बारे में आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।